देखिए आप लोग का जो है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे अगर हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा पहली बात रियल वर्क कैसे होती है, ठीक है। रियल वर्क करने के लिए हम सबसे पहले देखो क्या बनाते हैं, एक न्यू फोल्डर, जिसका नाम क्या देते हो, प्रोजेक्ट वीरेन, ठीक है। हम क्या नाम देते हैं, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट नहीं प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप। इतनी इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर ओपन हो गया कि नहीं। अब जब ओपन हो गया, अब देखो, जब हमारा प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक फोल्डर और होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, SRC, ठीक है। इसी के अंदर सारे कोड हमारे होते हैं, ठीक है। अब SRC के अंदर हमें और भी फाइलें होती है, जैसे टेस्ट, फाइल बना फोल्डर होना चाहिए। हाँ तो आई थिंक वेट करो, देखो देखते हैं। देखो यहाँ जाओगे, देखो SRC नाम का फोल्डर, इसके अंदर टेस्ट नाम का एक फोल्डर, ठीक है। देखो दो फोल्डर बनाए नहीं। हम देखो, अब इसमें हमारा क्या होता है, एक फोल्डर और बन जाते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, ठीक है। अब टेस्ट में हम क्या और भी फोल्डर बनाना चाहें, और भी बन जाता है। जैसे हम क्या दे देते हैं, मॉड्यूल, ठीक है। ये बातें समझ में आई। अभी देखो ये कुछ नहीं है, ये सभी क्या है, एज ए फोल्डर, क्या है ये सब, फोल्डर है। जैसे सपोज करो कि ये देखो, हम यहाँ पे ओपन किए कि नहीं, हम्म। अब ये जब ये ओपन होता है तो एक ही देखो, ये छोटा सा एक स्लैश लगाता है, स्लैश देख रहे हो ना। इसका मतलब ये देखो, ये जो है इसके अंदर है, जैसे देखो इसमें भी है ना। ये प्रोजेक्ट ओपन करोगे, प्रोजेक्ट के अंदर SRC है, SRC के अंदर देखो ये देख रहे हो ना। तो अभी प्रोजेक्ट भी देखो किसके अंदर है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप भी किसके अंदर है, नीरज यादव, उसमें यूजर, उसमें सी। इतनी बातें समझ में आई। हम्म। अब देखो, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, जैसे देखो ये क्या है, SRC ना। अब देखो SRC के अंदर देखो कितने फोल्डर हैं, दो फोल्डर हैं। इसके लिए रॉन्ग होगी क्या, यहाँ से रीनेम कर लेते हैं, मॉड्यूल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो फोल्डर हैं। अब इस फोल्डर को देखो, SRC है ना, SRC को हम ये देखो इस स्लैश लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इस स्लैश किस लिए लगाते हैं, एज ए चाइल्ड, चाइल्ड। अगर हम दूसरी भाषा में कह लें, तो ये देखो जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है, पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड है। और देखो ये मॉड्यूल जो है और टेस्ट, ये सभी क्या है, भाई हैं, एज अ सिबलिंग, क्या है, सिबलिंग है। अब ये क्या है, टेस्ट क्या है, अरे SRC, SRC इसका पेरेंट है, ठीक है। दूसरी भाषा में देखो,
हम यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप याद करते हैं। दूसरे में हम इसे सब एंड सुपर यूज करते हैं। जैसे इधर देखो, जैसे ये सब देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? मॉड्यूल है। क्या है? ये सभी हमारे मॉड्यूल है। ये बातें क्लियर हुई? लेकिन देखो, इस मॉड्यूल के अंदर देखो, ये ऑप्शन है ना, ये सभी क्या है हमारे? सब मॉड्यूल। अगर मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल है, उसको हम सब मॉड्यूल बोलते हैं। तो जैसे अब हम देखो, इसको भी यही चीज बोलेंगे। यहाँ एसआरसी है ना, एसआरसी के अंदर फोल्डर है ना, इसे सब फोल्डर भी बोल देंगे। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ऐसे समझो। सपोज करो ये हमने आवाज नहीं, हमने देखो एक फोल्डर बनाया। किस नाम से? ए नाम से। दूसरा फोल्डर बी हो जाएगा, सी होगा, सपोज करो डी होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शो करा दे रहा हूँ। बात समझ में आई? देखो ये जो हमारा यहाँ पे ए है, यहाँ क्या हो गया? बी हो जाएगा। इतनी बातें कंफर्म हो गई नहीं? आप ये देखो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? फोल्डर। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? फोल्डर बोलते हैं सबको। हाँ, ठीक है। फोल्डर यार ना, सही है ना? देखो, इन सभी को हम फोल्डर बोलते हैं। लेकिन अब फोल्डर में भी फोल्डर होते हैं। तो जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करें, इसकी हम बात करते हैं, तो ये तो फोल्डर हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है? फोल्डर के अंदर फोल्डर है। इसको देखो, हम बोलते हैं सब फोल्डर। सब फोल्डर, चाइल्ड एंड एक नाम और है, आई थिंक नहीं याद आ रहा है। ठीक है, दो नाम है, दो तीन ठो है। ये सब नामों से हमें जानते हैं। अब देखो, जैसे अब ये क्या है? ये भी फोल्डर है। लेकिन ये कौन सा फोल्डर है? सुपर। सुपर फोल्डर है। पेरेंट हो गया, या बस काफी है, या मॉड्यूल। मॉड्यूल तो अभी दूसरी चीज है। इतनी बातें समझ में आई? देखो, अगर फोल्डर के ऊपर फोल्डर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सुपर, या पेरेंट, या अप फोल्डर। अप फोल्डर एंड डाउन फोल्डर। ठीक है, आई थिंक लिख देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ डाउन कर लेना। अब ये देखो, अब ये चीजें हो गई क्लियर। लेकिन अब देखो, अगर हम जिसमें काम करते हैं, अगर वो चीजें हैं, तो सारी चीजें देखो ऐसे हम लगाते हैं स्लैश। सपोज करो
यहाँ हम यूज करते हैं, जैसे जब हम यूज करते हैं, आई थिंक टेस्ट, सपोज करो ये ना, मैंने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे देखो पेस्ट किया, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, यदि नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे कोड, आगे प्रॉब्लम यही होगी। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो ये क्या है, टेस्ट, इट मीन द चाइल्ड, ठीक है। ये क्या है, एसआरसी, इट मीन द सोर्स, माने इसका पेरेंट, ठीक है, और ये इसका चाइल्ड। अगर हम इसकी बात करें प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट माने इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, पहली चीज क्लियर हुई। दूसरा, अगर हम बात करें रिलेशनशिप, तो ये टेस्ट और प्रोजेक्ट का क्या रिलेशन है, ये पेरेंट ग्रेट पेरेंट, समझ रहे हैं ना, दादा। तो ये देखो इनके क्या है, ये ग्रेट पेरेंट है, इतनी बातें समझ में आई, क्यों जी। देखो अगर सिंगल स्लैश लगाते हो, तो सिंगल स्लैश का मतलब क्या होती है, एज ए चाइल्ड, जैसे अभी तक आप लोगों ने कोड किया, आई थिंक ग्रेट पेरेंट, हाँ ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड, बस ग्रैंड ही चलेगा वो। देखो रिलेशनशिप में अगर सपोज करो तुम्हारे, वेट, जैसे अगर हम बात करें, तुम्हारे दादा के पापा तुम्हारे क्या है, नहीं बस वेट आता है, जैसे सपोज करिए ये एक हम और बना लेते हैं यहाँ पे, अब इसका नाम हमने रखा, तो अब ये देखो, तो अब ये दोनों क्या होंगे हमारे, हम्म, क्योंकि देखो इसके भी पेरेंटे हैं, इसके भी पेरेंटे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिबलिंग, सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बंधु, माने सेम रिलेशन, इतनी बातें समझ में आई। ये देखो मेरे टेक्निकल लैंग्वेज में है, टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे सिबलिंग है, सिबलिंग का मतलब ये है पेरेंट ग्रेट पेरेंट, ग्रेट ग्रेट पेरेंट एंड चाइल्ड, इतना तक चलता है। अब उसके बाद है तो ग्रेट ग्रेट पेरेंट करते हैं, सी को देखो अब इसका क्या बोलेंगे, फिर यही कह लो, फिर पेरेंट या ग्रेट ग्रेट चाइल्ड कर लो, ठीक है। अब ये तो हमें रिलेशन किससे लेना है ना, जैसे ए से सी का क्या रिलेशन है, तो ए क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है, अब सी का ए क्या है, ग्रेट पेरेंट है, या पेरेंट के पेरेंट है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे क्या हुए, ये फोल्डर के स्ट्रक्चर हुए। अब इसी के अंदर हम क्या बनाते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ पे मॉड्यूल बना लेते हैं, जैसे हमने सपोज करो कि हमने एक मॉड्यूल एक इसमें बना लिया, जैसे इसमें हम बनाते हैं ABC .js, ठीक है, ये नाम से हमने बना लिया, हाँ हाँ इसी के अंदर है भाई, ठीक है, कंट्रोल से किया, और सेम चीजें एक सी में भी बना है, या लो इसका नाम हम बदल देते हैं XYZ, ठीक है।
सेम चीजें इस पर भी है। देखो अगर सेम नाम देते हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। अभी हम इसलिए डिफरेंट नेम दे रहे हैं। ये सभी क्या है? ये सभी मॉड्यूल हैं। क्या है? मॉड्यूल। मॉड्यूल तो समझते हो ना? देखो ये इसके हैं, ये है, ये सिबलिंग है दोनों। ये क्या है? पेरेंट है। ठीक है। अब देखो, कल आपको राहुल सर ने समझाया था, आपको एक चाइल्ड, क्योंकि देखो सिंगल स्लेस लगा के उन्होंने लिया था क्लास। अब देखो सारे चीज का पहले मतलब समझ लो। जैसे यहाँ पे अगर हम डॉट लगाते हैं, ठीक है, अगर हम डॉट लगाएंगे तो डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट एंड स्लेस। इसका क्या मतलब होता है? सेम फोल्डर। अभी तक आप लोगों ने जो इंपोर्ट किया था सेम फोल्डर से इंपोर्ट किया था ना? चलो आगे चलते हैं हम। अगर हम देखो डबल डॉट लगाते हैं, डबल डॉट का मतलब क्या होता है? पेरेंट फोल्डर। अगर हमें सपोज करो, जैसे देखो यहाँ देख रहे हैं ना, यदि पी क्यू आर ने इस माने एक्स वाई जेड के मेथड को इंपोर्ट करना चाहता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डबल डॉट करना पड़ेगा। क्लियर? और देखो, अब किसी सपोज करो हम डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं, ऐसे सपोज करो कि जैसे ए, हम सिंगल फोल्डर में है, बट सपोज करो माने ए स्लैश सपोज करो डी स्लैश ए बी सी। गेट बंद कर दो। ठीक है। अभी क्या है? ये चाइल्ड फोल्डर है। अगर हम ऐसे देखो एक्सेस करते हैं, कल राहुल सर ने देखो यही बताया था, ये क्या है? चाइल्ड फोल्डर या सब फोल्डर। यस यू भी आगे फोल्डर समझ लेना। इतनी बातें समझ में आई? क्यों जी? अब आगे यूज करना चालू करें। इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये देखो स्ट्रक्चर थे। अब सेम हम चलते हैं, और आपने ये सारी चीजें देख ली। ये चीजें है क्या? अब देखो, सपोज करो एक मैंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया, एक मॉड्यूल। ठीक है। अब ये देखो ये कहाँ बन रहा है? प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो हम यह कर रखे प्रोजेक्ट डॉट जेएस। ठीक है। अभी देखो ये प्रोजेक्ट के अंदर हो गया। अब हम इसमें एक यूज कर लेते हैं, सपोज करो लेट, क्योंकि देखो सब में मैं वही नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम इंपोर्ट करें तो प्रॉब्लम ना समझ में आए। और इंपोर्ट आपको दोनों पता है ना, एक हम डायरेक्ट स्टार लगा करते हैं, एक शॉर्ट वाला, दोनों कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। सपोज करो मैंने 100 कर दिया, अनेक फंक्शन यूज किया, प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम मान लो कंसोल डॉट, कंसोल डॉट लॉग।
इतनी बातें क्लियर है? अब इसको भी क्या कर लूं मैं, एक्सपोर्ट ना, एक्सपोर्ट करना है ना भाई। देखो मैं एक ही फंक्शन कर रहा हूँ बस, मैंने बना। अब देखो यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है ना, JS एंड SRC, ये क्या है, सिबलिंग, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये फाइल है और ये क्या है, फोल्डर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं बट इसके अंदर बहुत सारे नहीं हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है। अब चलते हैं हम SRC, एक SRC में हम बना देते हैं, SRC.js, SRC, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें मॉडल में, क्लियर है, एक टेस्ट में, टेस्ट छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट में भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक टेस्ट में नहीं लिखेंगे तब तक आंसर नहीं दे पाएंगे ना आप लोग। अच्छा, हम लिख देते हैं TEST टेस्ट डॉट जीएस, टेस्ट, कितनी बातें सबको समझ में आई या नहीं? अब ये देखो, ऐसे अगर यहाँ पे माउस ओवर करोगे तो ये देखो मैंने क्लियर बताता है कि ये इसके सिबलिंग है, ये इसके सिबलिंग है, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे नहीं है। अब ये देखो, अगर अब ये फोल्डर हम और बनाते हैं, एज सपोज करो कि किसे बनाता, मान लो मॉड्यूल बनाते हैं हम, मॉड्यूल में हम एक और बना देते हैं, टेस्टिंग, याद है क्या जी, टेस्टिंग और, अब यहाँ पे देखो मुझे इंपोर्ट करना है, सारे एक्सपोर्ट मैंने कर दिया ना। देखो अगर हम करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस, अब यहाँ पे हमने देखो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं, जैसे सपोज करो हमें किस फोल्डर का लेना है, मॉड्यूल फोल्डर का लेना है, तो हम क्या लिख देते हैं, मॉड्यूल, मॉड्यूल में मॉड्यूल ही होगा ना, हाँ, मोड है MOD, MOD, क्योंकि ये सजेशन ऑटो को दे दे रहा है मुझे सारे, क्या, दोनों कोड, सब में एक ही चीजें लिखी हैं, ये तो बात क्लियर है, ठीक है, बस खाली मैसेज चेंज है, जिस मैसेज में जो है वो मैसेज का नाम लिखा है, कंफर्म, इतना तो याद ही हो जाएगा शायद, आई थिंक, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये देखो दोनों इंपोर्ट किया ना, अब दोनों इंपोर्ट करने के बाद हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम, फिर क्या लिखते हैं, सिंगल, देखो डॉट स्लैश, अब किससे लेना है, मॉड्यूल का, तो मॉड्यूल का डॉट जेएस, हाँ तो मॉड्यूल का, क्योंकि ये मॉड्यूल ही ले हो ना,
मॉड्यूल में तो मॉड्यूल ही है, एसआरसी में एसआरसी है, टेस्ट में टेस्ट है। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग। देखिए अभी चलता है कि नहीं पहले। अब इसमें क्या है, सपोज करो ये मोड क्या है, एक फंक्शन है, और ये मॉड्यूल क्या है, एक वेरिएबल है। तो हम मॉड्यूल ले लेते हैं। अब इसको रन कराएंगे, रन करेगा, 100% करेगा। क्लियर है? अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब यही चीज देखो, यहाँ इंपोर्ट मैंने जब किया, ये एकदम इजिली इंपोर्ट हो गया। लेकिन अब मुझे इंपोर्ट किसे करना है, सपोज करो प्रोजेक्ट को। किसको करना है? प्रोजेक्ट को। अगर हम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, देखो ये इंपोर्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपी करते हैं हम, पेस्ट किया। अब देखो प्रोजेक्ट में क्या होगा, हाँ, पूरा होगा आई थिंक ना। एक में प्रो था, एक में सब यही था, दो ही था ना। बट देखो ये, अब मैं अगर इसमें सपोज करो ये प्रोजेक्ट क्या है, देखो ये क्या कर रहा है, अनयूज्ड। क्यों? क्योंकि इस मॉड्यूल में नहीं है, ये किसमें है, प्रोजेक्ट मॉड्यूल में। मैंने प्रोजेक्ट देखो लिख दिया, स्पेलिंग आई थिंक सही है। अब तो आ जाना चाहिए। हम्म, क्योंकि देखो ये है, तो ये देखो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वाला वेरिएबल है। अब ये प्रोजेक्ट वाला वेरिएबल को हम टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा दें। क्या प्रिंट करेगा, देखो रन कराए, देखो एरर देगा। क्यों? देखो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड, पा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पा रहा है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि देखो हम है कहाँ, मॉड्यूल वाले फोल्डर में। इंपोर्ट कहाँ कर रहा है, प्रोजेक्ट वाले में। ठीक है, तो अभी हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ जाएंगे, डबल डॉट स्लैश। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से कहाँ पहुंचोगे, डबल डॉट करने से मॉड्यूल से कहाँ पहुंचोगे, एसआरसी में। अब एसआरसी से हमें इसके भी ऊपर जाना है, क्योंकि एसआरसी के अंदर तो है नहीं। फिर हमें डबल डॉट करनी है, यही है ग्रेट ग्रेट पेरेंट। ठीक है, पेरेंट के पेरेंट। अब देखते हैं हम, लेकिन एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं पहले। देखो अब रन करा के देखते हैं चलता है, देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। फिर एरर आ गई। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, डबल डॉट स्लैश। आ गया। अब इसमें यदि हम फंक्शन को भी यूज कर लें, सपोज करो, देखो प्रोजेक्ट से आगे कि नहीं, इतनी बातें क्लियर हुई। लेकिन अब ये समझो कि अगर यही ये टेस्ट केस इसमें ना हो करके हम इसमें इंपोर्ट करना चाहें, प्रोजेक्ट में, इस फोल्डर को, सपोज करो कि ये है, ये तो चलेगा नहीं, कि चलेगा। अच्छा ये बताओ, क्या हम जिसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, ये देखो हम इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं ना, क्या इससे एक्सपोर्ट करा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो
क्यों कर सकते हैं उसका भी रीजन है। सपोज करो जैसे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में कुछ ऐसी चीजें हैं, फंक्शन, सपोज करो कि इसमें एक फंक्शन बनी है ऐसी जिसको प्रोजेक्ट को जरूरत है, ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट प्रोजेक्ट वाले को कॉल कर सकता है कि नहीं? मॉड्यूल प्रोजेक्ट वाले को कॉल कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो अब क्या, अब यहाँ पे ये भी चीजें होती है कि अब प्रोजेक्ट को जरूरत है कि मॉड्यूल को कॉल करना है मुझे, तो हम इसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं बेशक। फिर वही लिखते हैं, आई थिंक इंपोर्ट मॉडल मैंने कॉपी किया था, ठीक है। इंपोर्ट, आप देखो हमें किससे लेना है, सपोज करो मॉड्यूल से ले लो, क्योंकि हम इस समय एक प्रोजेक्ट पे है ना, प्रोजेक्ट माने कहाँ पे है, पेरेंट पे है। अब एक्सेस कहाँ करना है, चाइल्ड से। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? अभी तक तो हमने कहाँ से किए थे, चाइल्ड पे रह के पेरेंट को एक्सेस किया था। अब मैं पेरेंट पे रह के चाइल्ड को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अब उसके लिए क्या करते हो, तो देखो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्लैश लगानी है। जैसे आप देखो हम इस समय प्रेजेंट टाइम में है कहाँ, प्रोजेक्ट के हैं। अब प्रोजेक्ट के अंदर हमें किस में जाना पड़ेगा, SRC स्लैश, फिर अब SRC में किस में जाना पड़ेगा, मॉड्यूल में जाना पड़ेगा, फिर स्लैश, ये LE, सॉरी LE, ठीक है। अब देखो मॉड्यूल के बाद फिर कहाँ जाना पड़ेगा, मॉड्यूल नाम का जो हमें फाइल होगी, देखो हमें तब तक इंपोर्ट करना है जब तक हमको फाइल ना मिल जाए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम रन कराते हैं, सपोज करो कि हम क्या यूज कर लें, और ये फंक्शन था ना, नंबर है ये मेमोरी, रन करा के देखते हैं, आई थिंक कल हो गई, नहीं समझा। अगर देखो हम ये स्लैश लगाते हैं, स्लैश का मतलब चाइल्ड को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब चाइल्ड कह लो, सब फोल्डर कह लो, या सब मॉड्यूल कह लो, ठीक है, वो अलग चीजें हैं, बट ये बातें क्लियर हुई। हम पेरेंट पे रह के चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड पे रह के पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट अब मुझे सिबलिंग एक्सेस करना है तो क्यों, अगर सिबलिंग को हमें एक्सेस करना है तब, जैसे देखो हम मॉड्यूल वाले फोल्डर पे चलते हैं, देखो थोड़ा सा इसको हम कमेंट आउट कर दूं ना, तो फिर अगर कॉल करूंगा तो ये भी चलेगा, ये तो पता है ना। देखो ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखोगे जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगी, इतनी बातें समझ में आई। लेकिन जैसे ये देखो, अब ये क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर ये डिक्लेयर है ना, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, स्पेलिंग बोलो कहाँ है, देखो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल या मॉड्यूल वेरिएबल, ठीक है। हम ये देखो दो नाम से इसको जानते हैं, क्लियर है। तो सेम वही चीज है कि अगर ग्लोबल में, मॉड्यूल में अगर कंसोल लिखोगे तो वो डायरेक्ट चलता है, कॉल जैसे ही इसको इंपोर्ट करोगे अगला वाला मॉड्यूल में जो भी चीजें रन करने वाली है, रन तुरंत होगा, क्योंकि पहले हम जो कॉल होती है उसको चलाते हैं, उसके बाद
हम दूसरे को चलाते हैं। क्लियर? क्योंकि पहले वहां सारी वर्किंग पूरी कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद हम अपने पे चलते हैं। इतनी बातें क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ एक वेरिएबल अगर बनाया गया हो, तो ये कौन सा वेरिएबल होता है? लोकल वेरिएबल। क्योंकि ये लोकल के लिए है, ये केवल इसके लिए बनाया गया है। इतनी बातें समझ में आई? आई थिंक कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग चल। अच्छा, सिबलिंग देखना था ना। सब सपोज करो कि हम देखो यहाँ पे मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में रह करके हमें देखो टेस्ट को लेना है, तो कैसे लेंगे? सीधा डायरेक्ट। अभी तक जो भी हम कॉल करते थे, किसको करते थे? सिबलिंग को करते थे। सिबलिंग को कॉल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सीधा डायरेक्ट हम बस लिख लेते हैं। जैसे देखो, आई थिंक टेस्ट वाले में मैंने यूज किया क्या? हाँ, टेस्टिंग वाले में देखो यहाँ यूज किया हो ना। जैसे यहाँ देखो मॉड्यूल, मॉड्यूल अब देखो हमारा क्या है? ये सिबलिंग है। ठीक है, क्योंकि देखो ये टेस्टिंग नाम का ये फोल्डर, ये मॉड्यूल है, ये देखो क्या है? मॉड्यूल है। अब जस्ट इसके बराबर में ये है ना। क्लियर? अब देखो इसके बराबर में ये है, एक्सेस कर लें इसको भी। क्यों जी, अब से एक्सेस कर सकते हैं। किसको करना है एक्सेस? देखो अब हमें किसको लेना है? टेस्ट वाले में टेस्ट डॉट जेएस को ना, टेस्ट डॉट जेएस। अब इसमें देखो ये टेस्ट ही नाम का होगा। तो चले, क्यों नहीं चलेगा भाई? डर गया जी। देखो यहाँ पे टेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे टेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हम इसको इंपोर्ट करा लिया, अब इसे रन करा रहे हैं हम। देखो ये भी हमारा क्या है? एज ए सिबलिंग है। ठीक है, अरे ये देखो सीध में है ना, सिबलिंग है, बट रन कराने पे क्या रन होगा? नहीं होगा। क्योंकि ये इस क्या लिखना पड़ेगा? देखो पहले हमें जाना कहाँ पड़ेगा, ये इसीलिए तो समझा रहे हैं। देखो अभी अभी है कहाँ? टेस्टिंग में है। टेस्ट माने इस पे कहाँ जाना पड़ेगा? एसआरसी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, लो हम अब चले जाते हैं। देखो ये है तो सिबलिंग, ये इसका क्या है? सिबलिंग है। तो अब देखो, तो अब हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ डबल डॉट और लिखेंगे क्या? SRC/। क्या अब रन कर जाएगा? हम्म, टेस्ट टेस्ट तो लिखिए ना। देखो रन कराते हैं, अब पर भी नहीं चलेगा। हाँ, क्यों नहीं चलेगा? उसका मेन रीजन क्या है कि अभी हम कहाँ पे हैं? एसआरसी वाले में है। वो एसआरसी वाले में खोज रहा है कि कोई भी टेस्ट नाम का मॉड्यूल है या नहीं। लेकिन ये तो एसआरसी नाम के एक फोल्डर में रखा है ना। देखो यहाँ पे सिबलिंग है जरूर, ये भी सिबलिंग है, बट इसके जो ब्रदर है, इट मीन द पेरेंट, वो भी भाई भाई है। जैसे ये कह रहे हैं ना, ये थोड़ा बड़े पापा है, छोटे पापा है। हाँ, चाचा बोलते हैं ना। तो देखो तब इस प्रकार से हम ही समझ सकते हैं। तो लेकिन देखो अभी तो हम पहुंचे ग्रेट पेरेंट, जो इनके पापा थे। अतः अब इनके पापा के पास आना पड़ेगा ना। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? स्लैश टेस्ट फिर स्लैश। अब जाके ये मिलेगा इससे। अब देखो रन करा के देखो।
अब परफेक्ट है। टेस्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो मिनट में चलो ठीक है। तो मैं हमने क्या करना है, इस एसआरसी को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पहुंच चुके ना, ये मिस्टेक हुआ था, क्योंकि डबल डॉट से ही हम पैरेंट पे पहुंच जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो, रन कराओ। नहीं समझ में आई? क्योंकि देखो मिस्टेक यही होती है, ऐसे ही मिस्टेक होती है, क्योंकि जब हम फोल्डर फोल्डर खेलते हैं तो ये प्रॉब्लम हमको मिलती है। ये इंपोर्ट करना समझ में आ गया? चलो देखो, अब अगर चाहो तो ये वाला इंपोर्ट स्टार से भी कर सकते हो। स्टार वाला तो क्लियर है ना? स्टार एज करके किसी एक वेरिएबल में होल्ड करा लो, इतना आप देख लेना। और हाँ, स्पेशली नाम कंफर्म होने चाहिए, क्योंकि हमें नाम हम किस में है एग्जैक्ट पहचानना जाना।